अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट में जो लेटेस्ट जॉब्स आई हुई हैं, उन जॉब्स में आज कम्प्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताने जा रही हूँ। इस एडवर्टाइजमेंट की और इसके अलावा बाकी जो जॉब्स आई हुई हैं उसकी मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर वो वीडियो आप लोगों ने वॉच नहीं की तो वो भी वॉच कर लें ताकि आप लोगों की कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो सके। ठीक है, आप कभी भी किसी भी जॉब पर अप्लाई किया करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एडवर्टाइजमेंट, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लाजमी पढ़ लिया करें, उसके बाद ही कहीं पर अप्लाई किया करें। चलते हैं वेबसाइट पर और मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर बताती हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत कम तालीम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और ये रेगुलर बेसिस पर परमानेंट जॉब्स हैं। इस पर आप लोगों ने जरूर अप्लाई करना है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। MLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ चुकी हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने करंट जॉब्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हम लोगों के पास करंट जॉब्स में ये सारी जॉब्स शो हो रही हैं और इसके अलावा आप लोगों ने नेक्स्ट पर क्लिक करके और भी जॉब्स रीड कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद ही आप लोगों ने जिस भी सीट पर अप्लाई करना है तो उसके ही आगे रजिस्टर एंड लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो सिंपली अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर ले। अदरवाइज अगर आप न्यू अकाउंट बनाना है तो सिंपल आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लगानी है, अपनी कंफर्म ईमेल लगानी है, सीने से नंबर लगाना है। उसके बाद यूजर नेम में आप अपना नेम देख सकते हैं और इसी के साथ कोई भी एक दो नंबर्स दे दें। ठीक है, याद रहे कि यूजर नेम में आप लोगों ने कोई भी स्पेस नहीं देना। ठीक है, देन यहाँ पर आपने कोई भी पासवर्ड लगाना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड लगाना है। ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्टर हो जाना है। और याद रहे कि जो भी यहाँ पर चीजें दे रहे हैं वो आपने कहीं पर लिख कर रख लेनी है ताकि कल को अगर कोई चीज भूल भी जाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड और यूजर नेम का ऑप्शन तो आ रहा है लेकिन कभी कभी ये चीजें काम नहीं करती, तो कभी कभी हमारी नोट की हुई चीजें ही हमारे काम आ जाती हैं। जैसे ही मैंने सारी डिटेल्स देने के बाद रजिस्टर पर क्लिक किया तो मेरे पास लॉगिन का ऑप्शन आ गया और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लगा देना है। उसके बाद आप लोगों ने लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड और यूजर नेम लिख दिया है। अब मैं लॉगिन पर क्लिक करने लगी हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास प्रोफाइल, ऑल जॉब्स एंड माई एप्लीकेशन, ये तीनों स्टेप्स आएंगे। इसमें से सबसे पहले तो आप लोगों ने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले आपने अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है। देन यहाँ पर आप लोगों ने अपनी CNSE की फ्रंट पिक्चर लगानी है। उसके बाद CNSE की बैक पिक्चर लगानी है। जैसे जैसे आप पिक्चर्स देते जाएंगे तो वैसे ही यहाँ पर शो होती जाएंगी। ठीक है, ये चीजें लगाने के बाद आपने यहाँ पर अपना CNSE के मुताबिक फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम देना है। जैसे कि किसी का नाम है मोहम्मद हसनैन तो वो मोहम्मद फर्स्ट में देगा और लास्ट में हसनैन देगा, तो ऐसे हो जाएगा इसका फुल नेम, फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद फादर नेम लगाना है। देन यहाँ पर CNSE नंबर देना है बिना डैशेस के। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। ठीक है, जो भी आपकी पैदाइशी तारीख है वो लगानी है। उसके बाद जेंडर में आप मेल है तो मेल पर ही टिक करने दें और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पर टिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर, याद रहे कि जो भी यहाँ पर आप नंबर दे रहे हैं वो किसी दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हो। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी हैं वो आप लगा लें। ठीक है, डिसेबिलिटी, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, कोई भी माजूरी है तो यस पर क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पर टिक करने दें। ठीक है, उसके बाद रिलीजन में आपका जो भी यहाँ पर मजहब है वो यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर जो भी आप एड्रेस देंगे तो वो करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आपको कोई भी लेटर वगैरह आएगा तो वो इसी एड्रेस पर आएगा। और आपका पोस्टल एड्रेस का सिटी कौन सा है वो लगाना है। मतलब कि आप जिस भी सिटी में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मंगवाना चाहते हैं तो उस सिटी का यहाँ पर नेम लगाना है। परमानेंट एड्रेस में आपके CNSE के बैकएंड पे जो एड्रेस लिखा हुआ होता है वो लगाना है। देन यहाँ पर परमानेंट सिटी देना है अपने CNSE के मुताबिक। उसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस, अब यहाँ पर जिस भी सूबा का आपके पास डोमिसाइल है वो सूबा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे लास्ट में आपने अपनी CV अपलोड करनी है। PDF फॉर्म में वो CV होनी चाहिए। ठीक है, CV आपकी प्रोफेशनल मॉडर्न बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दूसरा स्टेप में आप लोगों ने अपनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लगानी है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों ने ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर 1 बाय 1 आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लगानी है। यहाँ पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन लेवल है, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है, कोई भी डिग्री है, जैसे कि मैं फिलहाल यहाँ पर मैट्रिक कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिग्री टाइटल, जो भी आपका यहाँ पर डिग्री टाइटल होगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर मैट्रिकुलेशन है या फिर DIT है तो मैं यहाँ पर मैट्रिकुलेशन कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि आपने मैट्रिकुलेशन किस सब्जेक्ट में की है तो मैंने बायो साइंस दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने मैट्रिक कब पास किया वो लगाना है। किस इदारे से किया आपने यहाँ पर सरकारी इदारे का नेम देना है। उसके बाद आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स लगाने हैं, टोटल मार्क्स लगाने हैं और उसके बाद नीचे आपने मार्कशीट लगा देनी है। मैट्रिक की डिटेल्स देने के बाद आप लोगों ने सेव पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो भी जहाँ तक भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारी लगा देनी है। ऐड न्यू पर क्लिक करके आपने 1 बाय 1 सारी क्वालिफिकेशंस लगा
लगा देनी है और उसके बाद आगे सेव पर क्लिक करके एक्सपीरियंस पे आ जाना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लाजमी से देना है, अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको छोड़ देना है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई भी CIT DIT कोर्स भी किया हुआ है, किसी भी चीज का आपके पास डिप्लोमा है या फिर आप लोगों ने इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह जो भी आप लोगों ने कोर्स किया हुआ है, चाहे छोटे से छोटा कोर्स क्यों ना हो, उसकी यहाँ पर डिटेल्स देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अवार्ड्स, अगर आपने कहीं पर कोई भी पार्टिसिपेट किया था और आपके पास उसके कोई भी अवार्ड है तो उसकी यहाँ पर डिटेल्स दे देनी है। ठीक है, देन यहाँ पर स्किल्स में आपके पास किसी भी चीज की कोई भी स्किल है तो यहाँ पर उस स्किल्स की डिटेल्स देनी है। स्किल नेम में आपके पास कौन सी स्किल है, इसके बाद स्किल लेवल लगाना है, मंथ्स लगाना है, ईयर्स लगाने हैं और एक्शंस लगाने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक से ज्यादा अगर आपके पास स्किल्स है तो ऐड न्यू पर क्लिक करके आप बाकी स्किल्स भी दे सकते हैं। अगर कोई भी स्किल नहीं है तो यहाँ पर छोड़ देना है। लेकिन अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो यहाँ पर लाजमी से लगा देनी है। लेकिन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें टाइपिंग स्पीड का मांगा गया है तो उस चीज की आपने यहाँ पर स्किल दे देनी है, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट में एक जॉब के लिए टाइपिंग स्पीड मांगी है। ठीक है, किसी के पास टाइपिंग स्पीड है तो मतलब ये भी एक स्किल है तो इसकी डिटेल्स भी आप लोगों ने लाजमी लगा देनी है अगर उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने एक काम जरूर कर लेना है, जब तक इसका टेस्ट वगैरह नहीं होते आपने कंटिन्यूअसली टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि आपकी स्किल डेवलप हो जाए, आपकी स्किल उभर कर आ जाए, ताकि आपसे जब भी स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाए तो उसमें आप पास हो सके। ठीक है, और याद रहे कि यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स दे रहे हैं उनके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। स्किल्स के बाद आपने अटैचमेंट्स में आ जाना है। अब यहाँ पर आपने जो भी कोर्सेज वगैरह किए हुए होंगे तो उसके यहाँ पर अटैचमेंट्स लगाने हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं। 1 बाय 1 आप अपनी फाइल्स अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी डिटेल्स लगाने के बाद आपने आ जाना है ऑल जॉब्स पर। ये सारी डिटेल्स आपकी हो गई। अब यहाँ पर आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे ही अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। फर्ज कर लें कि मैं अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे ही अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी। ठीक है, जो भी आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी होगी, अपनी अकेडमिक इन्फॉर्मेशन दी होगी, एक्सपीरियंस कोर्सेज वगैरह जितनी भी आप डिटेल्स देकर आए हैं वो सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशंस जितनी भी रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सेंटर में आप इनका टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारे सिटीज शो हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। ये पूछ रहे हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दिए हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपने टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइप, यहाँ पर जैसे ही आप एरो पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास वो सारे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। ठीक है, ये चीजें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में बताई हुई है, मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है इनके हिसाब से। तो अगर अभी आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें बताई हुई है डिटेल्स। सबसे लास्ट में इस जॉब की लास्ट डेट भी शो हो रही है। ये सारी चीजें देने के बाद आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद माई एप्लीकेशंस पर आ जाना है। ठीक है, माई एप्लीकेशंस पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी। ठीक है, जितनी भी डिटेल्स आप देकर आए हैं वो सारी शो होंगी। जॉब टाइटल होगा, जॉब टाइप होगा, स्केल होगा, लास्ट डेट शो होगी, वैकेंसीज कितनी थी वो होंगी, एस्टिमेट एडवर्टाइजमेंट स्टेटस शो हो रहा होगा और देन डिटेल्स। ठीक है, ये था इसमें कंप्लीटली ऑनलाइन अप्लाई प्रोसीजर। मजीद आपका जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को शेयर भी जरूर किया करें और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।